हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम रिजल्ट 2026। जी हाँ दोस्तों, एएनएम का आपका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था और तब से आपका यहां पर जून निकलने को हो गया है। बट यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एएनएम रिजल्ट जारी करने के संबंध में किसी प्रकार का अपडेट नहीं दे रहा है। इसके पहले भी जो आयोग है यूपी ट्रिपल एससी आयोग, वहाँ पर अभ्यर्थियों ने जाकर ज्ञापन भी सौंपा और रिजल्ट जारी करने के लिए कहा, तो वहाँ से केवल आश्वासन मिला था कि आपका रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, बट कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी। तो दोस्तों, अब आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोगों को रिजल्ट जारी करवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 23 जून को आपको लखनऊ उपस्थित होना होगा। जितनी अधिक से अधिक संख्या में, लगभग 30-35 हज़ार एएनएम बहनें हैं जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, तो उनमें से अगर 1000 भी टाइम पर पहुंच जाती हैं आयोग, तो 1000 की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको रिजल्ट को लेकर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है रिजल्ट आपको 23 जून को ही जारी कर दिया जाए। तो आपको 23 जून को नहीं भूलना है और आयोग जाना है शांतिपूर्ण तरीके से। वहाँ पर आयोग में जो भी अधिकारी मिलते हैं, सचिव महोदय मिलते हैं, उनको रिजल्ट जारी करने के संबंध में ज्ञापन सौंपना है और उनसे डेट ज़रूर ले लेनी है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, या फिर रिजल्ट अभी जारी नहीं हो रहा है तो रिजल्ट अभी क्यों जारी नहीं हो रहा है। साथ में एएनएम 5272 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जुलाई में कराने के बाबत आपको ज्ञापन यहाँ पर सौंपना है। वेटिंग लिस्ट में कितने मार्क्स वाले होंगे सिलेक्ट, वेटिंग लिस्ट आपकी इसमें जारी होगी तो 15+ वालों को भी जॉब यहाँ पर मिलेगी। तो जिनके भी 15+ हैं, चाहे एएनएम बैनर संविदा वाले हों चाहे गैर संविदा वाले हों, पूरा वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती 2025 कुलपद जो आपके हैं 5272 कुलपद हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर एएनएम की वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी जो आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, कुछ कैंडिडेट आपके जूनियर असिस्टेंट में हैं, ठीक है, एएनएम वाले, और कुछ एएनएम वाले आपके बीपीओ में भी हैं और कुछ आपके एजीटीए में भी हैं, ठीक है। तो जिनके कम मार्क्स भी बन रहे हैं उनके लिए अगर वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाए तो लगभग 500 से लेकर 1000 कैंडिडेट आपके कम मार्क्स वाले, जिनका रिजल्ट भी नहीं होगा, जो वेटिंग लिस्ट में होंगे, उनको भी यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग जो 23 जून को एकत्रित हो रहे हैं, इस विषय में चर्चा ज़रूर करें। इसके साथ ही जो आपका पेपर यहाँ पर हुआ था, सबको पता है कि आपका आपत्ति दर्ज करने की 11 फरवरी तक आपकी थी यहाँ पर डेट, और जो आपका रिजल्ट जारी होना तो वो 3rd वीक में आपका यहाँ पर संभावना थी कि 3rd वीक में आपका जारी होने वाला है। बट अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, तो आप लोगों को जो लखनऊ है वहाँ पर ज़रूर पहुँचना है समय से। ये आपका प्राप्त स्कोर है और यह स्कोर आपका गूगल सर्वे के माध्यम से है, जिसमें 40% स्कोर करने वाले आपके 100 से 1000 से 2000, 35+ स्कोर करने वाले 2000 से 3000, 30+ स्कोर करने वाले 4000 से 5000, 25+ स्कोर करने वाले 6000 से 9000 और 15+ स्कोर करने वाले 10,000 कैंडिडेट यहाँ पर हो रहे थे, ठीक है। इसको हम केवल 50% मान के चलें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1500 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2500 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4500, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर हो रहा है। तो 4.5 और 2.5 आपका हो जाएगा यहाँ पर 7000, 7 8 8.5 9, ठीक है। मतलब 25+ तक आपके 9000 के आसपास कैंडिडेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन 15 वालों का भी होगा और 20 वालों का भी होगा।
ठीक है। कैसे होगा? जो आपके संविदा कर्मी होंगे, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस अगर 3 साल प्लस है तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका नाम पूरा आने की संभावना रहेगी। लगभग 3 प्लस साल उनका एक्सपीरियंस है तो 9 मार्क्स मिल जाएंगे, और 15 मार्क्स अगर हैं उनके तो आपका लगभग जो जाएगा यहाँ पर 24 का स्कोर यहाँ पर हो जाएगा। 24 स्कोर। और जो आपके गैर संविदा वाले हैं तो उनके कम से कम 25 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं क्यूआर कोड वाला जो आपका मैटर है। तो क्यूआर कोड वाले आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं सबके बनने लगे हैं और वितरित भी होने लगे हैं। तो आप लोग भी अपने अपने जो सीएमओ कार्यालय है, ठीक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जो आप क्यूआर को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे तो उसमें UP SSSC देखने को मिलेगा, ठीक है। वही आपका वैलिड क्यूआर कोड है। जो आपका कट ऑफ जाने के चांस हैं, आपका बोनस मार्क्स को जोड़कर, वो आपका यह कट ऑफ यहाँ पर रहने का चांस है इस बार 67 से 72 कम से कम होना चाहिए। OBC 65 से 70, EWS अगर 64 से 69 बन रहे हैं तो लगभग अच्छा चांस है। SC 61 से 66 और ST 56 से 61 के बीच में आप लोगों का अच्छा चांस यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और जो आपके संविदा वाले हैं, ठीक है, उनके लिए, और आपका गैर संविदा वाले हैं उनके लिए लगभग इतना ही बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार कर लेना है। 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता, बट मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ANM मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, ANM की मार्कशीट, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रसूति सहित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र। EWS प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रादेशिक सेना NCCB सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, आपका एक्सर्विसमैन सर्टिफिकेट है ना, फ्रीडम फाइटर का हो या एक्सर्विसमैन का हो। पैट का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। NOC आपकी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 जो आपने आवेदन करते समय लगाई थी, और नाम में त्रुटि के लिए शपथ पत्र। अगर नाम में आपका त्रुटि है और आपने उसके करेक्शन के लिए डाला है तो शपथ पत्र आपका होना चाहिए। इसके साथ ही जो NOC जो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको यहाँ पर NOC आपका देना होगा, ठीक। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 23 जून ध्यान रखें, आयोग पर उपस्थित होकर वहाँ पर रिजल्ट जारी करवाने के लिए आपको ज्ञापन जरूर सौंपना है। और कोई अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।